उग्रवाद पे उतर नफरत का जहर, घोलेगा तो घोलते ही भून दिया जाएगा। अलगाववादी बन हिंसा द्वेष पर मन, डोलेगा तो डोलते ही भून दिया जाएगा। अब्दुल कलाम मानी से जो बुरहान बानी, तोलेगा तो तोलते ही भून दिया जाएगा। भारत की धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलेगा तो बोलते ही भून दिया जाएगा। देश में ऐसे लोग भी हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाली जो प्रवृत्ति रखते हो राष्ट्र धर्म से झाड़े पल्ला, ऐसे लोग यहाँ बैठे हो तो बेहतर होगा उठ जाएं, या फिर मेरी कविता पर वो ताली बिल्कुल नहीं बजाएं। भैया उर्मिलेश सौमित्र जी को आमंत्रित करिए कि सबको ही है नाज अकीदत पर अपनी, हमको ये अभिमान क्यों नहीं हो सकता। और खंबे में शैतान अगर हो सकता है, खंबे में शैतान अगर हो सकता है, मंदिर में भगवान क्यों नहीं हो सकता। एक बार जोरदार तालियां भैया उर्मिलेश सौमित्र जी के लिए। स्थितियां जानते हो क्या है, इन्होंने अभी भजन के लिए कुछ कहा, अभी बोले कि 1.5 आदमी के बराबर तो आप पे, हमने नहीं गलत बोल रहे हो, 2.5 कम से कम बोलो। ये हमारे घर पर एक दिन पहुंच गए, हमारा कुर्ता पड़ा था सूख रहा, बोले भाई साहब ये क्या है, हमने कि कुर्ता है। बोले कुर्ता है, इसमें तो हमारे जैसे 3 आएंगे। हमने कहा तुम्हारे जैसे 3 आएंगे, मर्द अभी भी एक ही आता है। हम इनके घर पर पहुंच गए, हमने बहू से पूछा, हमने ये बताओ ये इतने पतले क्यों हैं। अब साहब उसका जवाब सुनो, थैला लेकर पैदल चलते, मैं रिक्शे से जाती हूँ। ये बहू ने बताया, थैला लेकर पैदल चलते मैं रिक्शे से जाती हूँ, इन्हें डाइटिंग पर रख कर मैं चाट पकौड़े खाती हूँ। मोटे कैसे हो जाएंगे, मैनेजमेंट किया ऐसा, हर गलती पर कान पकड़वा बैठक सौ लगवाती हूँ। स्थितियां साहब क्या किया जाए। तो हमने बहू से पूछा ये पतले हैं ऐसा तो नहीं कोई बीमारी हमारी, बोले नहीं शुगर वाली बीमारी है। अच्छा हमारे यहाँ शुगर जो कहते हैं वो शुगर को कहते हैं, हमारी क्षेत्रीय भाषा में, भाई गांव का रहने वाला हूँ वही तो समझूंगा। अच्छा हमें शुगर वुगर आता नहीं है, तो हमने कहा आदमी को आदमी के वाले होते रोग सदा जितेश दा। अब गांव वाले हैं तो कुछ तो गांव का फायदा होना चाहिए कि आदमी को आदमी के वाले होते रोग सदा, उल्टा ये तुम पे प्रयोग कैसे हो गया। कुत्ता वाला नहीं हुआ, भैंसा वाला नहीं हुआ, तुमको शुगर वाला रोग कैसे हो गया। ये स्थितियां यार क्या करें, समस्याएं आ जाती हैं। अरे यार जब ये पढ़े लिखे इतने नहीं है तो मतलब क्या है यार, ये पढ़े लिखों की बीमारी है यार। हिंदी में तो मधुमेह होता है, अच्छा हिंदी वाले मामले में और गड़बड़ होता है। ये एक दिन पहुंच गए जितेश दा के घर पर, वहां बोर्ड लगा था, हिंदी पखवाड़ा चल रहा था, उसे बोर्ड लगा था केवल हिंदी का प्रयोग करें। अब ये घर पर पहुंचे, इन्हें चाहिए थी प्रेस, रास्ते हमें मिल गए। बोलो रमेश भाई प्रेस को हिंदी में क्या कहते हैं, हमने यार इस तरीके कहते हैं। अब ये इंग्लिश मीडियम वाले, हम तो ठहरे गांव के पढ़ने वाले हैं। अब साहब इन्हें इस तरीके कहना नहीं आया, इस सीधे गए दादा घर पर पहुंचे, बोले जितेश दा क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूं। बोले आइए। बोले पहले आप ये बताइए आपके घर में स्त्री है। बोले है। बोले क्या एक रात को हमारे लिए मिल सकती है। बोले ले जा। ये क्या बैठी है तेरी भौजाई। बोले ये नहीं कपड़ों वाली। बोले मूर्ख कपड़े में ही बैठी हैं। बोले ये नहीं दादा जिसमें बिजली का करंट होता है। बोले छू कर देख 440 वोल्ट का झटका अभी भी लगेगा। स्थितियां साहब क्या किया जाए समझ में नहीं आता। एक
दिन मालूम हमारे पास आए, इनकी एक प्रेमिका भी थी, पूरी घटनाएं बताए दे रहा हूं। इनकी एक प्रेमिका थी, वो साहब हिंदी से पीएचडी थी। ये उसके पास गए, कहीं से टिप लिया एक, बोले तू कातिल, तेरा दिल कातिल। बोली सटाप, केवल हिंदी में बोलो। रास्ते में फिर हमें मिल गए, बोले यार हम तो इंग्लिश मीडियम के हैं यार, तू ये बता ये कातिल की हिंदी क्या होती है, खासकर जब महिला हो तो। हमने हत्यारिन। बोले गाल की क्या होती है, हमने कपोल। अब साहब इन्होंने मामा फिट कर लिए वो, और जाकर सुना दिया जितेश दा, हत्यारिन सुनो, हत्यारिन तो हृदय तेरा हत्यारा है, और कपोल पर श्याम बिंदु हत्यारा है। यह समस्याएं अगले की आगे। मित्रों, इसी मुस्कान के सदके हमारा मान पलता है। क्या बात है। इसी मुस्कान के सदके हमारा मान पलता है, इसी मुस्कान के सदके सदा ईमान पलता है। बनाइए आप रखिएगा इसी मुस्कान की दौलत, बनाइए आप रखिएगा यही मुस्कान की दौलत। इसी मुस्कान के सदके तो हिंदुस्तान पलटा है, इसी मुस्कान के सदके तो हिंदुस्तान पलटा है, इसी मुस्कान के सदके, इसी मुस्कान के सदके तो हिंदुस्तान पलटा है। और मित्रों, जब बात हिंदुस्तान की आती है कि करके प्रणाम माता शारदे के चरणों में सिद्धि वरदान को प्रणाम करता हूं मैं। शब्द क्रांति के प्रणेता कवि हैं ये युग चेता, हर प्रतिमान को प्रणाम करता हूं मैं। नारियों में झांसी रानी, पुरुषों में बलिदानी राणा बालियान को प्रणाम करता हूं मैं। अधरों पे गंगा लिए, दिल में तिरंगा लिए, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं मैं, पूरे हिंदुस्तान को प्रणाम करता हूं मैं। मित्रों, आप हिंदुस्तान को प्रणाम करने वाले लोग हैं। भाग्यशाली हूं मैं कि आप हिंदुस्तान को प्रणाम कर रहे हैं, वरना इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाली जो प्रवृत्ति रखते हो राष्ट्र धर्म से झाड़े पल्ला, ऐसे लोग यहाँ बैठे हो तो बेहतर होगा उठ जाएं, या फिर मेरी कविता पर वो ताली बिल्कुल नहीं बजाएं, या फिर मेरी कविता पर अरे 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 सर 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 अरे सर बहुत बहुत आभार भैया भैया भैया, बहुत बहुत आभार। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बाली जो प्रवृत्ति रखते हो राष्ट्र धर्म से झाड़े पल्ला, ऐसे लोग यहाँ बैठे हो तो बेहतर होगा उठ जाए, या फिर मेरी कविता पर वो ताली नहीं बिल्कुल नहीं बजाए, अरे वही बजाए ताली के जिनमें ईमान धड़कता हो, या फिर जिनके दिल में जिंदा हिंदुस्तान धड़कता हो। एक बार जोरदार आवाज में बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, समझ गया कि आप वफादार लोग हैं, तब कहना चाहता हूं कि वफाओं के इसी आलम पे हिंदुस्तान जिंदा है। किसी ने, बड़े शायर ने कभी कहा था कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे रहा हमारा। मैं वहीं से बात उठाना चाहता हूं कि वफाओं के इसी आलम पे हिंदुस्तान जिंदा है, वफाओं के इसी आलम पे हिंदुस्तान जिंदा है। तिरंगे रंग के परचम पे हिंदुस्तान जिंदा है, और पीढ़ियां दुश्मनों की मिट गई इसको मिटाने में, है कोई दम कि जिसकी दम पे हिंदुस्तान जिंदा है, यही वो दम कि जिसकी दम पे हिंदुस्तान जिंदा है, कि यही वो दम कि जिसकी दम पे हिंदुस्तान जिंदा है। और इधर एक फोटो लगा हुआ है, अटल जी के इरादों संग सलामी दो कलामों को, अटल जी के इरादों संग
सलामी दो कलामों को बनाए जिनके ये टम टम हिंदुस्तान जिंदा है, बनाए जिनके ये टम टम हिंदुस्तान जिंदा है। रोंगटे हो गए हो गर खड़े ताली बजा लेना, रोंगटे हो गए हो गर खड़े ताली बजा लेना कि जवानी कि इसी दमखम पे हिंदुस्तान जिंदा है, जवानी के इसी दमखम पे हिंदुस्तान जिंदा है। और तब 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं, आपका ये साथ अगर बना रहे तो कीर्तिमान स्थापित होंगे कि कल भी था कीर्तिमान, आज भी है कीर्तिमान, कीर्तिमान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। कल भी था स्वाभिमान, आज भी है स्वाभिमान, स्वाभिमान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। कि कीर्तिमान स्वाभिमान वाले प्रतिमान लिए बलिदान जिंदाबाद रहेगा सदैव ही। कल भी था जिंदाबाद, आज भी है जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव की, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव की, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा सदैव की। लेकिन मित्रों, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी पाके हुए उन्मादी इसी देश में पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। और बुरा तो तब लगता है जब यहीं से कुछ प्रबुद्ध वर्ग के लोग उठ करके उसे अभिव्यक्ति की आजादी का नाम देते हैं। तब सीधे सीधे आक्रोश व्यक्त करना चाहता हूं। मैं काव्य पाठ नहीं कर रहा हूं, मैं आक्रोश अपना व्यक्त कर रहा हूं। आप देशभक्त श्रोताओं के बीच में बैठा हुआ कि अभिव्यक्ति की आजादी पाके हुए उन्मादी भौंकने की भाषा में विवादी होने वाले गए, भारत माता को गाली देते हैं कमीनों वाले, राष्ट्रद्रोह की खुली मुनादी होने वाले गए। इन्हें रोकिएगा भी, इन्हें टोकिएगा भी, हर बात के ये प्रतिवादी होने वाले गए। फाड़ रहे हैं तिरंगा, नाच कर रहे नंगा, सावधान ये भी उग्रवादी होने वाले गए, सावधान ये भी उग्रवादी होने वाले गए, सावधान ये भी उग्रवादी होने वाले गए। और जब उग्रवाद पर उतर आए, निदान क्या है? उग्रवाद पे उतर नफरत का जहर, घोलेगा तो घोलते ही भून दिया जाएगा। अलगाववादी बन हिंसा द्वेष पर मन, डोलेगा तो डोलते ही भून दिया जाएगा। अब्दुल कलाम मानी से जो बुरहान बानी, तोलेगा तो तोलते ही भून दिया जाएगा। भारत की धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद, बोलेगा तो बोलते ही भून दिया जाएगा, बोलेगा तो बोलते ही भून दिया जाएगा, बोलेगा तो बोलते ही भून दिया जाएगा। भैया भैया, अरे सर, पूरे भारत में जा रही है आवाज। और मित्रों, जब गलती करें तब कहा जाए तो ठीक है। साझी संस्कृति के प्रतिमानों की रखी है आन, बिस्मिल संग असफाक वाली जोड़ी है। हम हैं हम से शहीद के रहे मुरीद, जिसने की शत्रुओं की शक्ति झक झोड़ी है। कि फिर अलगाववादी भाषा क्यों हुई विवादी, हमने कलाम को सलाम नहीं छोड़ी है। अरे कहने की कैसे है जरूरत पड़ी बताओ, किसी के भी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के भी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और जब ये बात कह दी गई तब जवाब देना चाहता हूं, घर के विश्वासघाती होते जो न कुल घाती, छाता नहीं अंधड़ विदेशी अभिशाप का, आक्रमणकारियों का चलती दुधारियों का झेला नहीं होता बार पीढ़ियों के पाप का। किंतु राणा शिवाजी हारे नहीं कभी बाजी, शौर्य कभी झुका नहीं जिनके प्रताप का। हिंदुस्तान कल भी था उनके ही बाप का, हाँ हिंदुस्तान आज भी है उनके ही बाप का। हिंदुस्तान कल भी था उनके ही बाप का, हाँ हिंदुस्तान आज भी है उनके ही बाप का। और 4 पंक्तियां, बल्कि ये गीत की कुछ पंक्तियां रख करके मैं बताना चाहता हूं कि हमारा देश और हमारे देश की नौजवानी होनी कैसी चाहिए। कि जिसकी आहट पर थर्राई इतिहासों की छाती है, हल्दी घाटी जिसकी हुंकारों की कसम उठाती है, जिनकी
जिनकी रग रग उबल रही है जलते हुए जुनून से, हिंदुस्तान बनाया हमने उन वीरों के खून से। अरे जिसे देख छाती थर्राए आंधी और तूफान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के। माना इनके कदम भटक जाते हैं भरी जवानी में, कभी कभी नादानी भी कर देते हैं नादानी में, किंतु मांगती है जब धरती खून कभी कुर्बानी का। सबसे ज्यादा खून गिरा सीमा पर इसी जवानी का, रक्त चढ़ाकर पूजी जाती है धरती बलिदान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के। अंधा पृथ्वीराज खड़ा है अब भी तीर कमान लिए, अंधा पृथ्वीराज खड़ा है अब भी तीर कमान लिए। बोल चंद्र बरदाई सीने में जलता तूफान लिए, मच्चू के चौहान ठोक दे एक एक तीर परिंदों को, फिर निपटाना गौरी को, पहले मारो जयचंदों को। नीति मत हो जाने देना तनीमू चौहान की, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के। पायल की झनकारों पर पागल हो रही जवानी को, बिंदी की चमकारों से पागल हो रही जवानी को। जब हमने हुंकार लगाई वीरों की परिपाटी में, राणा ही राणा दिखते हैं हमको हल्दी घाटी में, राणा ही राणा दिखते हैं हमको हल्दी घाटी में। अरे नहीं कमी है अभी खून की, नहीं कमी बलिदान की। एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के, एक बार फिर वही जवानी दे दो हिंदुस्तान के। भारत माता की, भारत माता की।